वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो की स्किप ना करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है खास। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं टॉप 3 स्पोकन इंग्लिश यूजेस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी यूजेस को बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहला यूज आपके सामने, कांट कुडंट हेल्प का प्रयोग अंग्रेजी बोलते समय कैसे करते हैं। कांट का प्रयोग सकता, सकती, सकते के सेंस में करिएगा। कुडंट का प्रयोग सका, सकी, सके के सेंस में। इस यूज का प्रयोग हम इस तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने में करते हैं, जैसे मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकता, वह खेले बगैर नहीं रह सकता, मैं ट्रेन में सोए बगैर नहीं रह सकता, मैं किताब पढ़े बगैर नहीं रह सकता। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कांट कुडंट, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम पहले बता दिए हैं। कांट का प्रयोग सकता, सकती, सकते के सेंस में, कुडंट का सका, सकी, सके। उसके बाद हेल्प का प्रयोग करिएगा, वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे तो वाक्य बनाना आसान होगा। मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। देखिए, सकता का सेंस है कांट। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर। ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगा। आई कांट हेल्प, हेल्प के बाद वर्ब में आईएनजी। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। वह उसे फोन किए बगैर नहीं रह सका। सका के सेंस में कुडंट का प्रयोग किया जाएगा। ही कुडंट हेल्प कॉलिंग हिम। ही कुडंट हेल्प कॉलिंग हिम। अगला वाक्य, हम ट्रेन में खाए बगैर नहीं रह सके। वी कुडंट हेल्प ईटिंग इन द ट्रेन। वी कुडंट सके, वी कुडंट हेल्प ईटिंग इन द ट्रेन। मैं इस मूवी को देखे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प वॉचिंग दिस मूवी। ठीक है, हेल्प के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। आई कांट हेल्प वॉचिंग दिस मूवी। कांट और कुडंट का प्रयोग कहाँ करते हो पहले आप जान गए हैं। ठीक है, कांट का प्रयोग सकता है, सकती, कुडंट का सका, सकी के लिए। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। बिना देर किए, हुआ पार्टी में डांस किए बगैर नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प, वह नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प डांसिंग। ही कांट हेल्प डांसिंग इन द पार्टी। ही कांट हेल्प डांसिंग इन द पार्टी। वह पार्टी में डांस किए बगैर नहीं रह सकता। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं बिना देर किए। मैं अपने दोस्तों के साथ खेले बगैर नहीं रह सकता। मैं अपने दोस्तों के साथ खेले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प प्लेइंग। मैं खेले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। आई कांट हेल्प प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों समझ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अगला यूज। सेकेंड यूज आपका हैड बेटर, अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अच्छा होगा, बेहतर होगा के सेंस में। तो चलिए बिना देर के हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपको वाक्य बोलना है। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर। यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट लगा दीजिएगा हैड बेटर के बाद। उसके बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। एक बार और समझ लीजिए। सब्जेक्ट बोलेंगे पहले, उसके बाद हैड बेटर, नेगेटिव होगा तो नॉट, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप। तो यह रहा पहला एग्जाम्पल आपके सामने। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अंग्रेजी बोला करो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अंग्रेजी बोला करो। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यू हैड बेटर स्पीक बोला करो। यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। अगला वाक्य आपके सामने, तुम्हारे लिए अच्छा होगा उसे वहां मत ले जाओ। मत ले जाओ नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यू हैड बेटर नॉट टेक हिम देयर। यू हैड बेटर नॉट टेक हिम देयर। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा सुबह जल्दी उठ जाया करो। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यू हैड बेटर गेट अप, उठ जाया करो। यू हैड बेटर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके लिए अच्छा होगा यहाँ बार बार ना आया करे। ही हैड बेटर, उसके लिए अच्छा होगा नॉट न।
he had better not come, ना आया करे, not come here again and again, he had better not come here again and again। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रेखा के लिए अच्छा होगा खाना न बनाया करे, रेखा हैड बेटर नॉट प्रिपेयर फूड, रेखा हैड बेटर नॉट प्रिपेयर फूड। चलिए हम लोग अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूज आपका है वॉट एवर मे हैपन का प्रयोग, चाहे जो हो चाहे जो हो जाए। इस सेंस में हम लोग वॉट एवर मे हैपन का प्रयोग करते हैं। तो बिना देर किए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार कहता हूं ध्यान से समझिएगा। वॉट एवर मे हैपन सबसे पहले बोलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? वॉट एवर मे हैपन, सब्जेक्ट, विल, नेगेटिव है नॉट, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा। चाहे जो हो जाए मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। चाहे जो हो मुझे यह नौकरी मिलेगी, वॉट एवर मे हैपन आई विल गेट दिस जॉब, चाहे जो हो मुझे नौकरी मिलेगी, वॉट एवर मे हैपन आई विल गेट दिस जॉब। चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला वाक्य क्या है। चाहे जो हो मैं उससे बात नहीं करूंगा, वॉट एवर मे हैपन चाहे जो हो, वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टॉक टू हिम। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए। चाहे जो हो जाए वह यह बिजनेस नहीं करेगा, वॉट एवर मे हैपन ही विल नॉट डू दिस बिजनेस, वॉट एवर मे हैपन ही विल नॉट डू दिस बिजनेस, चाहे जो वह बिजनेस नहीं करेगा। चाहे जो हो जाए वह गांव वापस नहीं आएगा, वॉट एवर मे हैपन ही विल नॉट कम बैक टू विलेज, वॉट एवर मे हैपन ही विल नॉट कम बैक टू। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।